हम अपने आसपास के वातावरण और जीवन को देखते हैं तो मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि इस संसार की रचना किसने की होगी। चंचल मन के कारण ये भी प्रश्न आते हैं कि भगवान को किसने बनाया होगा और भगवान कहाँ रहते होंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ से सृष्टि के बारे में ज्ञान मिलता है और इन ग्रंथों के तथ्यों को आधुनिक विज्ञान अब स्वीकार करता है। वेदों के अनुसार सृष्टि में कुल 64 आयाम हैं। संपूर्ण सृष्टि इन आयामों में है। इन आयामों से हम सृष्टि को समझ सकते हैं। मनुष्य जीव इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा केवल 3 आयामी संसार तक ही जान सकता है, परंतु ध्यान के द्वारा आत्मा से इन सभी आयामों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्राचीन महान ऋषि मुनियों ने ध्यान साधना से इस सृष्टि को और विभिन्न आयामों को जाना है। पहला आयाम, इस आयाम में रहकर केवल आगे और पीछे जाया जा सकता है। जैसे कोई रेखा को बनाते समय इसे केवल आगे या पीछे की ओर ही बनाया जा सकता है। दूसरा आयाम, दूसरे आयाम में आगे पीछे के साथ दाएं व बाएं भी गतिशील हुआ जा सकता है। यह रेखा बनाने जैसा है। दूसरे आयाम में भी कई जीव निवास करते हैं। तीसरा आयाम, इस आयाम में आगे पीछे के साथ ऊपर व नीचे भी हुआ जा सकता है। मनुष्य, भौतिक वस्तुएं और अन्य जीव इसी आयाम में वास करते हैं। चौथा आयाम, चौथा आयाम समय है, जिसमें समय रेखा को जाना जा सकता है। समस्त जीव और ब्रह्मांड की भौतिक चीजें समय रेखा के अंदर आरंभ होती हैं और अंत की ओर बढ़ती हैं। ब्रह्मलोक, इस आयाम को ब्रह्म आयाम भी कहा जा सकता है। इसमें रहकर समय की विभिन्न रेखाओं को जाना जा सकता है। भूतकाल में घटी और वर्तमान में घट रही घटनाओं के आधार पर विभिन्न समय रेखाएं होती हैं। इसी आयाम में परम पिता ब्रह्मा और विभिन्न ब्रह्मांडों के सभी ब्रह्मा निवास करते हैं। ये सभी ब्रह्मा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्षीर सागर, इस आयाम में भगवान विष्णु के 3 स्वरूप वास करते हैं, जिसमें महाविष्णु, गर्भोधक विष्णु और कशिरोधक विष्णु इसी आयाम से क्षीरोदक्षाय विष्णु की नाभि से उद्गम हुए कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और पिछले 5 आयामी जगत की रचना होती है। कशिरोधक विष्णु सृष्टि के प्रत्येक कण में वास करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। सत्यलोक, इस आयाम में समस्त सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। जो ध्यान से इस आयाम का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह एक महाज्ञानी होता है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाला तथा उसे सृष्टि के तथ्यों का बोध होता है। कैलाश, इस आयाम में भगवान शिव अपने साकार रूप में निवास करते हैं। कैलाश की कल्पना हम किसी पर्वत की तरह नहीं कर सकते। यह संपूर्ण आयाम को ही कैलाश कहेंगे। यहीं पर संपूर्ण ब्रह्मांड और पिछले 8 आयामी सृष्टि का अंत होता है। वैकुंठ लोक, इस आयाम में भगवान नारायण वास करते हैं। जब योगी मोक्ष प्राप्त करता है तो इसी आयाम में विलीन हो जाता है। इसी आयाम में आत्मा शून्य हो जाती है। समाधि की अवस्था प्राप्त कर इस आयाम तक पहुंचा जा सकता है। यही भगवान का परम धाम है, जो भगवान से अभिन्न है। महाविष्णु, इसे आयाम न कहकर भगवान ही कह सकते हैं। यहीं से संपूर्ण आयामों और सृष्टि की रचना हुई है। इस आयाम का कोई रूप रंग नहीं है। यह आयाम बाकी सभी आयामों से परे है। इस आयाम को जानना किसी के लिए संभव नहीं है। इस आयाम को ही महाविष्णु, सदाशिव, शक्ति आदि कहा जाता है। इन 10 आयामों के साथ कुल 64 आयाम हैं। ये सभी आयाम इन्हीं आयामों में समाहित हैं।